guys, welcome back to my channel. Today I am here with a new book summary video, and today I will talk about Daydream by Hannah Grace. So let's get started. I have a mixed feeling about this book because if you guys ask me that do I love this book or do I like this book, I will say yes. But if you ask me that did I really enjoy this book, my answer will be no. uh, I didn't enjoy this book that much, but I really like the story. It's a very cute-ish, bubbly-ish book, and if you want to read a cute, romance book, then this book is for you. And the characters, Henry, he was like, oh my god, that level. Okay, he was like chef's kiss guy, chef kiss, and the other side, FMC, she was like so cute, so good, like everything. She was so good in everything. She was cutish, bubbly-ish, she loved to read books, and also she was really, really intelligent girl. Okay, so let's uh, begin with the summary. सो चलिए एक छोटा सा समरी इस बुक के बारे में हम आज जानेंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें क्या क्या है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि ये जो बुक है ये मैपल हिल सीरीज़ की थर्ड बुक है। ओके, तो टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने ये बुक ख़रीदा था तब मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये मैपल हिल सीरीज़ की थर्ड बुक है। मैंने जस्ट इसका जो कवर पेज है ना गाइस, यू कैन सी हाउ क्यूट दिस इज़, वेरी क्यूट। सो इसका जो कवर पेज है ना वो देख के मैंने ख़रीदा था। एंड बाद में जब मैंने गूगल किया तब मुझे पता चला कि ये मैपल हिल सीरीज़ का बुक है, थर्ड बुक है। और फर्स्ट बुक है आइस ब्रेकर एंड सेकेंड वन इज़ आई थिंक वाइल्ड फायर। सो आइस ब्रेकर तो मैंने पढ़ लिया है और समरी भी मैं कर चुकी हूँ, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। सो वाइल्ड फायर मैंने नहीं पढ़ा है बिकॉज मैंने कह दिया कि मुझे पता नहीं था, पर मैंने ये बुक पढ़ लिया है, थर्ड बुक। सो मुझे उतना प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है बिकॉज ये इंटरकनेक्टेड स्टैंडअलोन है, ठीक है। तो आप लोग इसे पिक करके पढ़ ही सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि आपको मतलब आइस ब्रेकर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। पर अगर आप कैरेक्टर्स को अच्छी तरीके से जानना चाहते हो तो मैं कहूँगी कि आप लोग आइस ब्रेकर से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो ये बुक बेसिकली फ्रेंड्स टू लवर्स है एंड बेसिकली ये एक स्पोर्ट्स रोमांस है। हाँ, जैसा कि आइस ब्रेकर एक स्पोर्ट्स रोमांस है वैसा ही डे ड्रीम भी एक स्पोर्ट्स रोमांस है। तो फर्स्ट में ये जो बुक है स्टार्ट होता है कि मैं आप लोगों को कैरेक्टर्स पहले समझा देती हूँ। ओके, तो पहला है हेनरी। हेनरी एक आइस हॉकी प्लेयर है एंड वो ना कैप्टन बनने वाला है। एंड कैप्टन बनने के लिए ना मतलब मतलब जिस कॉलेज में वो पढ़ता है उस कॉलेज में वो स्पोर्ट्स में है एंड कैप्टन बनेगा। तो कैप्टन बनने के लिए ना उसको अच्छे ग्रेड्स भी लाने ज़रूरी है हर एक सब्जेक्ट्स में। बट हेनरी जो है वो एक सब्जेक्ट में ना बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थे। एंड उनके जो कोच है वो भी हेनरी को बहुत ज़्यादा डांट रहे थे क्योंकि उसके जो ग्रेड्स है वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। एंड द अदर साइड हमारी मेन कैरेक्टर हेली, वो बहुत ही काइंड है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है एंड शी वॉज रियली रियली क्यूट। एंड वो अपने फैमिली का एल्डेस्ट डॉटर है। उसका 2 और सिबलिंग्स है एंड उसके स्टेप मॉम के साथ वो रहती है। एंड वो ना बुक से उसको प्यार है, वो बुक पढ़ना, ऑडियो बुक सुनना उसका एक पैशन है। एंड वो रिसेंटली एक बुक क्लब में वो होस्ट का काम कर रही है एंड वो मतलब सेल्फ डिपेंडेंट भी वो बनना चाहती है। सो एंड इन लोगों का जो फ्रेंड सर्कल है ना वो आइस ब्रेकर में जो फ्रेंड सर्कल है, मतलब जिन्होंने आइस ब्रेकर पढ़ा है उनको पता होगा कि वही फ्रेंड सर्कल डे ड्रीम पे भी दिखाया गया है एंड आई थिंक वाइल्ड फायर में भी वही है। तो उसी फ्रेंड सर्कल के चलते ही ना इन दोनों का मुलाकात होता है। ओके, सो हेनरी का एक फ्रेंड था, वो ना हेनरी को उसी बुक क्लब में लेके जाता है जहाँ पे हेली जो है होस्ट है। एंड वहीं पे पहली बार हेली और हेनरी मिलते हैं। एंड उसके बाद से ना
फ्रेंड सर्कल्स में जो पार्टीज़ वगैरह होते हैं वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलते ही रहते हैं। एंड पहली बार जब हेली मिली थी ना हेनरी से, तभी से ना हेली को हेनरी बहुत पसंद आ गया था। एंड दोनों में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन भी फील हो रहा था। एंड उसके बाद ना ऐसी पार्टीज़ में मुलाकात होने के बाद ना वो दोनों एक दूसरे के साथ जान पहचान हो गए थे, नंबर्स एक्सचेंज किए थे। एंड उसके बाद ना सडनली एक दिन एक पार्टी में हेली जो है हेनरी को कुछ कुकीज़ देते हैं। एंड उसी दौरान ना हेनरी हेली से मतलब फ्रेंड्स के तौर पे कुछ अपने मन की बात शेयर करते हैं। एंड उसी तरह हेली भी हेनरी से कुछ कुछ बातें शेयर करते हैं। तो वहीं पे हम लोग जानते हैं कि जो हेनरी जो है वो मतलब सब कुछ हेली को बताते हैं कि वो कैप्टन बनेगा। एंड उसको ग्रेड्स अच्छे लाने हैं, पर वो जो सब्जेक्ट्स उसने चूज़ किया है उसमें वो अच्छे नहीं हो रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो तब ना हेली कहती है कि मैं तुम्हें ग्रेड्स अच्छे लाने में मैं मदद करूँगा, मदद करूँगी। एंड दूसरी तरफ जो हेनरी है वो भी ना हेली के बारे में सब कुछ जान जाती है कि हेली बताती है कि हेली एक बुक रीडर है, वो उससे बुक बहुत पसंद है पढ़ना। एंड हेली ना एक बुक लिख रही थी। एंड उस बुक लिखने के लिए ना लाइक एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। लाइक आप लोगों को पता ही होगा किस टाइप के एक्सपीरियंस एंड अदर्स भी बहुत सारे एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। तो वही एक्सपीरियंस गैदर करने में ना हेनरी जो है वो हेली को मदद करेगा, ऐसा ही हेली से वो वादा करता है। एंड मतलब इसी में ना इन दोनों का अच्छा फ्रेंडशिप हो जाता है। एंड ये दोनों ना एक दूसरे के घर जाने लगते हैं एंड वहाँ पे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। पर कहीं ना कहीं मुझे ना ये बुक में जब पढ़ रही थी मुझे लग रहा था कि हेनरी जो है वो बाकी सब कुछ में अच्छे हैं, पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि हेनरी को जो है थोड़ा मतलब कमिटमेंट इश्यूज है। क्योंकि हेनरी एंड हेली ना कुछ रूल्स उन्होंने सेट किया था कि वो लोग मतलब फ्रेंडशिप के कुछ कुछ रूल्स है जो वो लोग फॉलो करेंगे, ताकि वो लोग एक दूसरे के साथ मतलब रिलेशनशिप में ना आ जाए, यानी कि उन लोग में मतलब फ्रेंडशिप से लव ना हो जाए। सो इसीलिए वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन वो लोग फॉलो करते हैं। एंड जिस बात को लेके हेली थोड़ा बहुत जो है डिप्रेस रहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हेली को ना हेनरी बहुत अच्छा लगने लगा था। पर हेनरी जो है वो भी हेली को पसंद करता था, पर वो ना कभी कमिट नहीं करना चाहता था कि वो बॉयफ्रेंड है या फिर लवर है या ऐसा कुछ। तो वो सिर्फ हेनरी जो है वो सिर्फ चाहता था कि हेली बस उसके साथ रहे, सब कुछ करे सिवाय लव के। तो क्या होता है कि इसी बात को लेके जो है हेली जो है ना थोड़ा बहुत डिप्रेस रहती है। एंड उसके बाद क्या होता है इन दोनों में इंटीमेसी भी होते हैं थोड़े बहुत। एंड क्या होता है कि हेली का एक एक्स था, वो ना सडनली इन दोनों के बीच आ जाता है। तो क्या होता है कि हेनरी जिस टीम में था उसके ओपोनेंट में ना हेली के जो एक्स थे वो था, मतलब उन दोनों में एक मैच होने वाला था हॉकी का। एंड उसी दौरान ना हेली का जो एक्स है वो और हेनरी में ना लड़ाई हो जाता है। क्योंकि तो हेली का जो एक्स है ना वो ना हेली के बारे में हेनरी को ना बहुत ही ज़्यादा बुरा बुरा गंदी गंदी बातें वो कह रहा था। एंड इसी वजह से ना वो मतलब हेनरी जो है गुस्से में आ जाता है। एंड उन दोनों के बीच ना मारपीट हो जाता है, ठीक है, लड़ाई हो जाता है। एंड तभी हेनरी जो है वो मैच छोड़ के वो चला जाता है। एंड इसी वजह से उनके जो कोच थे ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो मतलब हेनरी को बहुत बुरा भला कहते हैं। एंड उसके बाद वहाँ से हेनरी घर चले जाते हैं एंड जाके मतलब बहुत ही सैड हो जाते हैं वो। एंड तभी हेली भी हेनरी के पीछे पीछे उसके घर चले जाते हैं एंड हेनरी को समझाते हैं। एंड हेनरी से कहते हैं कि तुम कोच से जाके कहो कि तुम्हें कैप्टेंसी नहीं चाहिए, तुम ऐसी टीम पे रह के खेलना चाहते हो। तो हेनरी मतलब वो ना कभी भी नहीं चाहता था कि वो कैप्टेंसी करे, मतलब उसको सिर्फ टीम में रह के खेलना था। पर सिर्फ और सिर्फ वो कैप्टन बनने के लिए तैयार था क्योंकि उसके जो कोच है वो चाहते थे। एंड टीम के लिए वो ना राज़ी हुए थे कैप्टेंसी के लिए। तो वो मन से कभी नहीं चाहता था कि वो कैप्टन बने या फिर कैप्टेंसी करे ऐसा। तो वो ना कोच के पास जाते हैं एंड कोच से कहते हैं कि मुझे कैप्टन नहीं बनना है, मुझे टीम पे रह के खेलना है। एंड उसने ऐसा क्यों किया, लाइक क्यों वो मैच छोड़ के चला गया, वो सब कुछ वो अपने कोच से खुल के बताते हैं। एंड कोच भी माफ़ कर देते हैं। एंड लास्ट मोमेंट में जो है हेनरी फाइनली हेली से अपने दिल की बात कह देते हैं। लाइक वो उन दोनों में एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। एंड यहीं पे ये बुक जो है ख़त्म हो जाता है। सो
ये बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैंने पहले ही बताया कि अगर एक क्यूट रोमांस बुक आप लोग पढ़ना चाहते हो देन ये अच्छा है, बट ये आपको बटरफ्लाई नहीं देगा। और क्या कहूँ, मतलब ये लिटिल बिट ऑफ लाइक बोरिंग है, बीच में बहुत ही ज़्यादा स्लो है इसका जो स्टोरी है। तो अगर मैं इसको रेटिंग करूँगी तो मैं इसको 5/3.5 दूंगी। एंड चिली की अगर बात करूँ तो मैं इसको 2 चिलीज दूंगी, 5/2 चिलीज दूंगी। ओके, तो यही है ये स्टोरी। एंड अगर आप लोगों को ऐसी स्टोरी और भी आप लोगों को सुनना है तो मुझे उस बुक का नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड किसने ये बुक पढ़ा है मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द नॉइज़, बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत आते हैं। मैं जब भी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ तभी बैकग्राउंड नॉइज़ आता है। एंड मैं एकदम जो है अपने स्टेशन के बगल में ही रहती हूँ, तो हमेशा मैं जब भी शूट करने बैठती हूँ कोई ना कोई ट्रेन आ जाता है, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। सो या, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो में। बाय बाय।